वेलकम टू माय चैनल। एसएससी की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है एसआई इन दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट और सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या रिजर्वेशंस हैं। पूरी डिटेल वीडियो बनेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी जो वैकेंसी आई है वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2023 की है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सबमिशन की डेट है वो 22/7 से 15/8/2023 तक की है। उसके बाद जो इसका लास्ट डेट है वो 15/8/2023 है, रात के 11 बजे तक। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं और इसमें किसी तरह की दिक्कत आ जाती है या आपको करेक्शन करना है तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो है 16/8/2023 से 17/8/2023 तक। और जो इसकी जो टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की डेट है, सॉरी डेट नहीं है, मंथ है अक्टूबर 2023 की। तो ये थे इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पे स्केल जो है लिखा है वो लिखा है लेवल 6 का होगा, यानी कि 35,400 का इसका पे स्केल होगा, जो कि क्लासिफाइड होगा एज ग्रुप बी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। और जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस के लिए है, यानी कि दो, बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक है सीएपीएफ और एक है दिल्ली पुलिस। तो जो सीएपीएफ के अंदर जो होगी वो ग्रुप बी के कैटेगरी के अंदर आएगी, और जो दिल्ली पुलिस के अंदर आएगी वो ग्रुप सी के अंदर आएगी, ठीक है। और पे स्केल दोनों का एक ही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज कैसी है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की जो दिल्ली पुलिस मेल की जो वैकेंसी है वो बेसिकली यूआर कैटेगरी में 39, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 3, और एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 2, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 4, और टोटल इस तरह से 48 हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इनकी जो मेल कैटेगरी के लिए जो टोटल वैकेंसीज आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं 109, ठीक है। और उसी तरह से फीमेल के लिए आ रही हैं 53, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो एसएससी जो सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ के लिए है, सीएपीएफ के अंदर बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ठीक है। इसमें भी मेल फीमेल, तो जो इसमें जो टोटल रिजर्वेशन आ रहा है, जो टोटल रिजर्वेशन है वो यूआर वालों के लिए है 652 मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 44, ठीक है। और जो टोटल की अगर हम बात कर लें तो ये 1601 वैकेंसी मेल के लिए और फीमेल के लिए है 113, ठीक है। ये हो गई सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस की जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज है वो पूरी बात हो गई, ठीक है। और आप देखिए कि जो एक्स सर्विस मैन के लिए जो रिजर्वेशन है वो दिल्ली पुलिस मेल के लिए, उसमें से जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि वो तो एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, यानी कि यहाँ पे टोटल हो गए 7, 7 और यहाँ पे है 3, ठीक है। तो उसमें से ये कह रहे हैं कि 50% जो रिजर्वेशन है वो इन 3 कैटेगरियों के लिए होगा। किनके लिए होगा? जिन्होंने कभी एनएसजी में काम किया हो, या वो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हो, या फिर उन्होंने ऑफिसर फ्रॉम द नेवी एयरफोर्स हु हैव वर्कड इन स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट। तो वो जो ईएसएम कैटेगरी की दिल्ली पुलिस की मेल की जो रिजर्वेशन है उसमें से 50% का जो रिजर्वेशन होगा वो इन 3 कैटेगरीज के लिए होगा, ठीक है। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। इसमें तो कुछ देखने की बात नहीं है। ये जो जनरल वालों की एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 20 से 25 साल, यानी कि जो एज लिमिट है कैंडिडेट वो है वो 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 2003 से बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो रखी गई है 20 से 25 साल। उसी तरह से अगर हम रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC ST वालों के लिए उसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल ऐड हो जाएगा, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 3 साल ऐड होगा, लेकिन सर्विस के बाद के उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें कि अगर कोई फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस, जो भी डिवोर्स्ड वुमेन है, अगर या तो वो जुडिशली सेपरेटेड हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है तो उनके लिए वो एज लिमिट जो होगी वो 35 साल की होगी, ठीक है। और अगर अगर ये तो बात हो गई जो जनरल कैटेगरी की हैं। अगर कोई SC ST कैटेगरी की हैं तो उनके लिए वही लिमिट हो जाएगी 40 साल की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपकी जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स में लिखा है उसी हिसाब से आपको वहाँ पे फिल करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दिख रही है यहाँ पे वो है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो है 15/8/2023। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि आप फाइनल ईयर में हो तो आपकी जो डेट है, आपका जो मार्कशीट है वो 15/8/2023 से पहले आ जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है
कि ये 15/8/2023 तक आ जाएगा, तो आप अगर फाइनल ईयर में भी हो तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास एलएमबी कैटेगरी की ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास मोटरसाइकिल और कार दोनों की लाइसेंस होनी चाहिए। और ये किस दिन तक होनी चाहिए? जिस दिन आपका फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट होगा उस दिन तक आपके पास ये लाइसेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आप सिर्फ सीएपीएफ कैटेगरी में ही अप्लाई करें, दिल्ली पुलिस की कैटेगरी में अप्लाई ना करें। ओके। उसके बाद ये आ रहा है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो उसकी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पे, इसमें तो कुछ वो नहीं है। जो भी इसका कट ऑफ है एजुकेशनल से रिलेटेड वो 15/8/2023 की है। इसकी जो फ़ी है वो 100 रुपये है और वो किसी भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे किया जा सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स ये तो हर रीजन की सेंटर्स हैं, आपको जो आपके नियर बाय पड़े उसमें आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पार्ट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 है, यानी कि 1 मार्क्स ईच है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का पेपर, 200 क्वेश्चन, 1 मार्क इच, और टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। ठीक है। उसके बाद जो पेपर 2 है वो ये भी हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क्स भी है 200 और टाइम ड्यूरेशन इसके लिए भी होगा 200। ठीक है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 ऑफ निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके। उसके बाद जो चूंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो इसमें जो मार्किंग होगी वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से होगी, मतलब कि जो जितने ही मार्क्स आएंगे उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो इसकी आंसर की है वो इसकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी अगर आपको चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर एनसीसी ग्रुप के होल्डर्स कोई हैं 15/8/2023 से पहले तो उनको बोनस मार्क दिया जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 में, विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ सच कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग स्कीम। यानी कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, और अगर बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं 15/8/2023 से पहले उनको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं यानी कि जो मंथ अक्टूबर बताया गया है वो फिलहाल टेंटेटिव है, जो एक्चुअल डेट आएगी वो इसकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसे कि 4 पार्ट में था, तो पहला पार्ट है जनरल, जो भी है वो जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे सिलेबस है, ये आप उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी चीज़ें जो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने कवर कर दिया है। अगर इस वीडियो में जो अप्लाई करने का तरीका है अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया कौन कौन से डेट्स में आप अप्लाई, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसके रिजर्वेशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।